नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबर पर। महाकुंभ को लेकर विपक्ष द्वारा दिए गए बयानों पर पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक भी है। ऐसे में इस आयोजन पर गलत बयानबाजी करना जनता की धार्मिक भावनाओं का अपमान है। उन्होंने ये भी कहा कि यही कारण है कि विपक्ष आज अपनी दुर्दशा झेल रहा है। गणेश मंदिर में दर्शन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उमा भारती ने कहा, महाकुंभ अमृत की बेला है, जहां लोग भगवान की भक्ति का अमृत प्राप्त करने के लिए जुटते हैं। यह आयोजन पूरी दुनिया को जोड़ता है और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। विपक्षी नेताओं को महाकुंभ पर टिप्पणी करने से पहले इसके महत्व को समझना चाहिए। उमा भारती ने विपक्ष के उस सवाल पर भी प्रतिक्रिया दी जिसमें महाकुंभ के लिए आमंत्रण पर बात उठाई गई थी। उन्होंने कहा, महाकुंभ में शामिल होने के लिए किसी को आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती। करोड़ों श्रद्धालु बिना किसी निमंत्रण के गंगा स्नान के लिए आते हैं। जो लोग आस्था रखते हैं वे स्वाभाविक रूप से इस आयोजन में शामिल होते हैं। संगम में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु कई किलोमीटर लंबी कतारों में खड़े रहते हैं। उनकी आस्था और शक्ति इतनी बड़ी है कि उनके सामने विपक्षी नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव कहीं नहीं टिकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं की सराहना करते हुए उमा भारती ने कहा कि मोदी ने जनधन योजना, उज्ज्वला योजना जैसे कार्यक्रमों के जरिए समाज को मजबूत और समर्थ बनाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा, महाकुंभ जैसे आयोजन समाज को एकजुट करने और उनकी ताकत दिखाने का सबसे बड़ा मंच है। प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य है कि हर व्यक्ति को सशक्त बनाया जाए और देश को सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए। उमा भारती ने महाकुंभ की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्वता को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि ये आयोजन न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए एक अद्वितीय अवसर है, जहां आस्था, आध्यात्मिकता और संस्कारों का संगम होता है। महाकुंभ में शामिल होने वाले श्रद्धालु ये मानते हैं कि इस अवसर पर गंगा में स्नान करना आत्मिक शुद्धि और मोक्ष का मार्ग प्रदान करता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष से अपील की कि वे धार्मिक आयोजनों और जनता की आस्था का सम्मान करें। उन्होंने कहा, महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं, ये भारत की सांस्कृतिक धरोहर और एकता का प्रतीक है। विपक्ष को समझना चाहिए कि जनता की आस्था पर सवाल उठाना उनकी राजनीतिक कमजोरी को ही दर्शाता है। महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर है और करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। उमा भारती के इस बयान ने विपक्ष पर राजनीतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मैं महाकुंभ का ही स्नान करने के लिए आज झांसी आई हूँ। यहाँ से बुंदेलखंड एक्सप्रेस पकड़ूंगी। मेरे लिए झांसी से रूट आसान हो जाता है, इसलिए यहाँ आई हूँ। प्रश्न जो खड़े हो रहे हैं आप मुझे बताएंगे तो मैं उसका उत्तर दे पाऊंगा। देखिए, समाजवादी पार्टी हुए, चंद्रशेखर आजाद, रावण हो, वो कह रहे हैं जिन लोगों को पाप किए जिन लोगों ने वो महाकुंभ में जाए। महाकुंभ जो है ना, वो अमृत की बेला है। जिनको अमृत प्राप्त करना होता है, जीवन का आनंद और भगवान की भक्ति, इसके लिए होता है। पाप धोने के लिए तो मनुष्य अपने घर में बैठ करके भी प्रायश्चित कर ले तो पर्याप्त होता है। इसलिए जो लोग वहाँ जा रहे हैं वो भगवान की भक्ति का अमृत प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, जीवन की दिव्यता प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। ऐसे लोगों की बुद्धि पर क्या कहेंगी दीदी? मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ उन लोगों की, क्योंकि उनको इतने बड़े पूरे संसार के समागम, जिसमें पूरे विश्व से और खुद भारतवर्ष से करोड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उनकी आस्था का इससे बड़ा और कोई अपमान नहीं हो सकता। इसी कारण से इन लोगों की दुर्दशा हुई है जिसको लोग भुगत रहे हैं। अखिलेश यादव आए दिन ऐसे ही सवाल उठाते रहते हैं अयोध्या पर, राम मंदिर पर। मैं कुछ कहें इन पे क्या कहा जा सकता है इन लोगों को, क्योंकि कार सेवकों पे जिन्होंने गोलियां चलाई हैं, उनकी हत्याएं की हों कार सेवकों की, जिस पार्टी ने, उनके लिए यही कहा जा सकता है कि ऐसे भी लोग होते हैं संसार में। ये नहीं होंगे तो शायद सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। कुंभ में राहुल गांधी को आमंत्रण देंगे? नहीं, ये काम मेरा नहीं, ये तो आप योगी जी से पूछिए कि ना आमंत्रण गए हैं, किस किस को गए हैं कि नहीं भी गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनको तो सामान्य प्रक्रिया में आमंत्रण दिया जाता है। बाकियों के लिए क्या होता है, और जो लोग वहाँ करोड़ों जा रहे हैं वो बिना किसी आमंत्रण के सिर्फ आस्था के कारण जा रहे हैं। आप एक संत भी हैं और संत के नाते आप क्या कहेंगे कि लोगों को आना चाहिए इसमें महाकुंभ? किस में? राहुल गांधी नहीं, जो आस्था रखते हैं उनको आना चाहिए, जो भी आस्था रखते हैं। और जो कड़कड़ाती ठंड में कई किलोमीटर तक लाइन में लग करके अंत में डुबकी मार के अपनी जान हथेली पर रख करके जो लोग लौटेंगे उतनी भीड़ में, वो इतने बड़े लोग हैं कि उनके सामने राहुल, अखिलेश कोई नहीं टिकते। दीदी, एक चीज़ और कि वक्फ बोर्ड ने बड़ा दावा किया कि जो जितना जो जमीन है यहाँ पर कुंभ पूरा बसता है वो जमीन वक्फ बोर्ड की है। तो उससे क्या होता है अगर मान लो उस पर कुंभ हो गया? फिर तो पूरी भारत भूमि हमारी है। फिर इस भारत भूमि पर यह आर्यावर्त है, सनातन धर्मियों का देश है।
तो इसलिए ये तो कोई अगर मान लो वहाँ पे कभी कुछ मुर्दे गाड़े भी गए होंगे तो तर गए होंगे कुंभ का, जब आप गंगा जी की जब बाढ़ आती होगी तो वो तो वक्फ बोर्ड पे ही कुंभ हो जाए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इसलिए एक मौलाना जी का बयान भी आया शायद बरेली के कि पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत करिए, तो एक वो भी बयान आया है। मैं तो यही कहूँगी कि आप खुशी मनाइए, बल्कि गर्व का अनुभव करिए कि वहाँ पर कुंभ लगा हुआ है। दीदी दिल्ली में चुनाव चल रहा है, घोषणा वहाँ केजरीवाल द्वारा तमाम तरह की फिर से एक बार तो मुफ्त की स्कीमें चलाई जा रही है, उसको लेकर क्या कांग्रेस ने भी 8500 रुपए छात्रों के लिए भी किया है। महिलाओं के लिए कोई कुछ क्या है ये? इस देश में मोदी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो नेता प्रधानमंत्री बने हैं जो लोगों को कह रहे हैं कि समाज को सामर्थ्यवान बनाओ, समाज को सत्ता पर आश्रित समाज मत बनाओ, बल्कि सत्ता समाज पर आश्रित हो। जनधन योजना वही है, मुद्रा योजना वही है, स्टार्टअप वही है। इसलिए मैं तो मोदी जी का अभिनंदन करूंगी कि वो समाज को अपने पर आश्रित नहीं बना रहे हैं, कि बल्कि सरकार को समाज पर आश्रित कर रहे हैं। केजरीवाल जी जो योजनाएं दे रहे हैं उससे सही है। केजरीवाल जी तो अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले हैं और जिस कोख से वो निकले उसी को उन्हें अपमानित कर दिया। जिस आंदोलन की वो किस चीज़ के खिलाफ था और उनकी जीवन शैली कैसी बनी, कभी कहते थे लाल बत्ती नहीं होनी चाहिए, एक कमरे के घर में रहना चाहिए। तो इसलिए अब मैं आपको क्या बताऊं, मतलब अन्ना हजारे के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता है। झांसी उत्तर प्रदेश से सुल्तान आब्दी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।